जय माता की जय, जय माता, हर हर महादेव। हम गुरु मितेश्वर नंद कौल आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कहते हैं हमारे ऊपर कहते हैं पहले कहते हैं हमारे शरीर में दर्द नहीं होता था, लेकिन हमने जब से कहते हैं मंत्र जाप चालू किया, जब से हमने पूजा पाठ चालू की है, हम नित्य कहते हैं जब से कहते हैं पूजा पाठ कर रहे हैं। पहले हमारे घर में ऐसा होता था कि हम एक समय पूजा करते थे, हम कहते हैं कभी करते थे कभी पूजा नहीं करते थे। लेकिन जब से हमने कहते हैं नित्य कहते हैं सुबह शाम की पूजा कहते हैं करनी चालू की है, और जब से कहते हैं हम मंत्र जाप कर रहे हैं जो कि हम पहले नहीं करते थे, जब से हमारे घर में दिक्कतें चालू हो गई है, या जब से हमारे शरीर में जो है ना रोग चालू हो गए, हमारे शरीर में दर्द होता है। जब भी हम मंत्र जाप करते हैं हमारे कहते हैं घुटनों में दर्द होना चालू हो जाता है, हमारे सर भारी हो जाता है, ठीक है, हमारे कंधे टूटने लगते हैं, हमारे कहते हैं हाथों के कहते हैं बहुत भयंकर दर्द होता है, सहन्य दर्द होता है। ऐसा दर्द हमारे साथ क्यों होता है ना? तो आज इसी के बारे में जो है हम अपनी विचारधारा बताएंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो जल्द से जल्द आप सभी लोगों तक पहुंच सके, है ना। देखिए असल जिंदगी में क्या है कि अगर आपके अंदर या आपने अपने जीवन के अंदर कुछ भी कहते कर्म किए हैं, गलत कर्म किए हैं, या आप किसी का श्राप आपको लगा हुआ है, ठीक है, या मान लीजिए आपके ऊपर कहते कोई प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, कोई रोग है, ठीक है, तो उसके समय पे आपको जब कहते हैं आप जब मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप है क्या? मंत्र जाप है एक ऊर्जा। उस ऊर्जा की तरंगे जब आपकी ओर खिंचती हैं, जब वो आपके शरीर के अंदर वास करना करती हैं, है ना। पहले तरंगे ही आती है, पहले जिस भी आप कहते हैं इष्ट की आप साधना करते हो, उपासना कर रहे हो, उसकी तरंगे यानी कि उसके दूत जो है प्राप्त होने से पहले आपको अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से वो आपकी परीक्षा भी लेंगे और आपको पवित्र भी करवाएंगे। अब पवित्र क्या है? बाहर से पवित्रता तो ये होती है आपके कहते हैं विचारों में, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, है ना, किसी के साथ भेदभाव मत रखिए, ये होता है बाहर से स्वच्छ हो गए, नहा लिए धो लिए, है ना, ये हो गए बाहर से स्वच्छता हो गई। लेकिन अंदर से स्वच्छ कैसे हो गए आप? क्योंकि कोई भी आत्मा, कोई भी पवित्र आत्मा जब शरीर के अंदर वास करती है तो आपके शरीर के अंदर जो भी आपके पाप कर्म है उन सभी को नष्ट करेगी, और उसी के साथ साथ अगर आपके ऊपर कहते हैं किसी के प्रेत बाधा या तंत्र बाधा, रोग बाधा है, उसको बाहर निकालेगी। अब आप मंत्र जाप चालू कर देते हो। एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपने मंत्र जाप चालू किया, अब वो मंत्र की ऊर्जा शक्ति आपको धीरे धीरे आपके अंदर कहते हैं प्रवेश करेगी, यानी कि वो दूत की कृपा, जो भी इष्ट है उसके दूत, उसके सेवादार आपको कहते हैं प्राप्त होने चालू होंगे। बाहर से तो आप पवित्र हो, ठीक है, अब आप अंदर से पवित्र होना चालू हो गए। अंदर से पवित्र होने पे क्या होगा? जहाँ पे भी ज्यादा अधिकतर प्रेत बाधा ये मसान होता है ना, नाभि चक्र से नीचे मूल आधार चक्रों पे बैठी होती हैं ये चीजें, ठीक है, वहां पे क्या होगा? आपके दर्द होना चालू हो जाएगा नाभि चक्र से नीचे, यानी कि नाभि से नीचे आपको दर्द चालू होगा, आपके पिंडलियों में दर्द चालू हो जाएगा, आपके घुटनों में दर्द होगा, ठीक है, आपके कहते हैं आपके सर में दर्द होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती ही हैं। ये सब चीजें क्यों होती है? क्योंकि वो चीजें जो है ना आपके कहते हैं अंदर बैठी हुई हैं, ठीक है। अब क्या होगा? जब यहाँ से हम मंत्र जाप करेंगे तो वो पवित्र ऊर्जा शक्ति क्या है, उनको बाहर निकालने के लिए जो है ना अपना प्रभाव डालेगी उनके ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही अपना प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, जैसे ही कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी उस नेगेटिव एनर्जी को निकालेगी बाहर, ठीक है। निकालने के लिए तो जहाँ जिस अंग पे वो बैठी है उस अंग पे निकालने के लिए जो है ना, जो नेगेटिव ऊर्जा शक्ति है वो अपना जोर लगाएगी। यहाँ पे बात आती है वो अपनी भी तो ऊर्जा शक्ति लगाएगी ना, क्योंकि वो आपके शरीर में काफी टाइम से कोई प्रेत बाधा या मसान बाधा आपके शरीर के अंदर है, तो वो भी अगर अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी तो उस वक्त पे होता क्या है कि उस वक्त पे वो आपको और ज्यादा पेन देगी, ठीक है। कि आप मंत्र जाप छोड़ दें, आप पूजा छोड़ दें, या आपके घर में कहते हैं आपका माइंड डाइवर्ट करेगी, आपके घर में कलेश चालू हो जाएगा, आपके घर में जो है ना रोग नहीं होंगे किसी के ऊपर, तो आपको रोग चालू हो जाएगा, ठीक है। आपको कहता है ऐसा लगेगा जैसे मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, इस मंत्र जाप करने से ना मेरे घर में पहले दिक्कत नहीं थी, अभी तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैंने जब से पूजा स्टार्ट कर दिया जब से और ज़्यादा परेशान हो रहा है। ये भयभीत कर देते हैं आपको, कहते हैं दिमाग आपका ना कहते हैं घुमा देंगे ये चीज़ें, ठीक है, कि आप मंत्र जाप करो, इसके वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है, इसके वजह से जो है ना आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आपके घर में समस्याएं हो रही है, आपके घर में कलेश हो रहा है, ठीक है। असल जिंदगी में जो है ना मंत्र जाप या कहते हैं देवी की कहते हैं पूजा पाठ से नहीं होता। आपके घर में कहते हैं आपके शरीर के अंदर जो कहते हैं गंदी चीजें वास करती है ना, ये आपको माइंड डाइवर्ट करती है कि पूजा करने से आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, समझ रहे हो? तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, ये होता ही है। पता है इसके लिए क्या करना होता है? जैसे मान लीजिए आप जो है ना सब मंत्र जाप कर रहे हो, आप पूजा नित्य कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि हमारे घर में ये जप करने से या हमारे शरीर में क्या होता है, पहले ये बीमारी नहीं थी, बीमारी चालू हो गई, ठीक है। या आपको ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में दर्द होना चालू हो गया, या हमारे शरीर में तो हमारे घर में तो कलेश होना चालू हो रहा है, या हम मंत्र जब से कर रहे हैं जब से हमारे पास जो है कर्ज बढ़ गया है, या फिर कहते हैं हम कहते हैं मंत्र जाप जब से कर रहे हैं, जब से पूजा पाठ ज्यादा कर रहे हैं, जब से कहते हैं हमारे कारोबार बिल्कुल ठप हो गए। समझ लीजिए आपके घर में प्रेत बाधा तंत्र बाधा है, ये चीज आपको परेशान कर रही है। मंत्र की ऊर्जा शक्ति, देवी की ऊर्जा शक्ति परेशान नहीं कर रही, भगवान कभी भी किसी को परेशान नहीं करते। ये गलत चीज है, ये आपका माइंड डाइवर्ट कर रही है।
इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो है ना अपनी क्या कहते हैं मंत्रों की ऊर्जा को बढ़ा दीजिए, अपने जाप को ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ पूजा जो है दोनों टाइम करना चालू कर दीजिए, अपने नियम करना चालू कर दीजिए। उसके बाद भी अगर ये ज़्यादा परेशान करते हैं तो कहते हैं इसके लिए फिर किसी भगत के पास जाइए, ठीक है। उन सब चीज़ों को कहते हैं जो भी आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक नहीं पता क्यों नहीं चलती हैं, क्योंकि वो अपनी एक जगह बना चुकी होती हैं। वो आपको ऐसा दिखाते हैं कि हम आपके अंदर नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके अंदर से भोग लेना चालू करती है। आप जो भोग भगवान को समर्पण करते हैं, ठीक है, वो खाना चालू कर देती है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि हमारे को तो जब से हमने मंत्र जाप किया लेकिन पहले नहीं हो रहा था। अरे आपके साथ वो दिक्कतें पहले भी थी, पर वो आपको रियलाइज नहीं करा रही थी। कहते हैं ना, एक चोर होता है छुप के बैठा होता है घर में, चोरी कर लेता है, छुप के बैठा होता है, जब देखता है ना अच्छा समय तब निकल के बाहर भागता है। वही चीज़ें हैं ये एक समय आता है जब आपको पूर्ण तरीके से बर्बाद कर देते हैं, जब आपको रियलाइज होता है कि हमारे पर तो कहता है प्रेत बाधा या तंत्र बाधा थी। जब तक ये पूरी तरीके से कहता है आपके घर में इनको कहता है भोग मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, आपके शरीर को खाने को मिल रहा है, आपके शरीर के अंदर संभोग करने को इनको मिल रहा है, ठीक है। किसी के ऊपर कहता है ये चीज़ें होती है ना, लेडीज़ के ऊपर हो तो उनको खुद से नहीं पता होता कि उनके साथ संभोग हो रहा है, उनको ये पता होता है उनका शरीर टूटा, रात को कुछ हुआ था, ठीक है। कभी उनके कहते हैं रिश्तेदारों के रूप में आके उनके साथ संभोग करते हैं, भाई के साथ, बहन के साथ ऐसा होता है। कहते हैं ऐसे ऐसे रूप धारण कर लेते हैं, बाप का रूप धारण कर लेते हैं, अड़ोसी का रूप धारण कर लेते हैं, जिनके साथ आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी तो ऐसा होता है भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। ये इतने हरामी होते हैं, ये तंत्रवादा प्रेतवादा इतनी हरामी होती है। ये ऐसे ऐसे करते हैं, कभी कभी गंदे विचार करते हैं भगवान के प्रति। आपके गंदे विचार, आपकी गंदी सोच हो जाएगी भगवान के प्रति, आपके कहते हैं काम वासना जाग जाएगी भगवान के प्रति भी। ऐसी चीज़ें होती हैं। ये हमने तो रियलाइज़ किया है। हमारे पास तो दरबारों में आते हैं जो बोलते हैं कि गुरुजी ऐसे ऐसे सपने आते हैं, हम ऐसे कितने गंदे हैं। हम अपने आप को कहते हैं वो बेचारे मारने के लिए सोचते हैं हम भगवान के साथ ऐसा कर रहे हैं, देवियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, रात को सोते हैं। असल ज़िंदगी में उनको खुद नहीं पता कि वो उनके रूप में आ रहे हैं। उनके साथ जो गलत चीज़ें हो रही हैं वो देवी देवताओं का रूप, भगवान तक को नहीं छोड़ती हैं गंदी चीज़ें। क्यों, गंदी तो गंदी ही है ना, असुर शक्तियाँ तो गंदी होती है। तो इस चीज़ के लिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपना कहता है इसके लिए कहता है अगर आपको कहता है जब भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं आपको, तो कहता है आप दरबार में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे पास भी आ सकते हैं, या जो भी आपको लगे कहीं पे भी आप जा सकते हैं। इसका प्रॉपरली तरीके से इलाज करवाइए, ठीक है। और हम तो यही कहेंगे कि अपने नित्य अपने पूजा पाठ मत छोड़िए, अपने मंत्र जाप मत छोड़िए। कुछ समय बाद ठीक हो जाओगे। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कहता नहीं हमारे घर में ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही है, तब आप भगत का सहारा लीजिए, तांत्रिक का सहारा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव, ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो तंत्र से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या, आप दरबार में आके इसका कहते हैं समाधान करवा सकते हैं, ठीक है। और दरबार में कहते किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आपको अपने घर से देसी घी घुमा के लेके आना है। बाकी डिटेल आप हमसे, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में आपको मिल ही जाएगा। दरबार कहाँ लगता है इसके बारे में हमने वीडियो डाल ही रखी है। बाकी आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे दरबार का एड्रेस। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।